क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 4 है। नोट्स नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है। इसमें प्रश्न कहता है कि 4 गो निर्देशांक दे दिया, क्या गो बुआ, और कहता है आप सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर कितना होगा नोट्स का। नोट्स में कितना नंबर में लिखा है त्रिभुज चतुर्भुज का पहचान करने वाला? किसी के पास है तो देख के बताइए। देखे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नोट्स में हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और प्रश्नावली में हमने बता दिया 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि आप पहचान करिए कि यह जो 3 गो निर्देशांक है 5, -2, 6, 4 और 7, -2, यह जो शीर्ष का निर्देशांक है यह समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। सबसे पहले आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में मालूम होना चाहिए। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी दो गो भुजा क्या होगी, समान, वही समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर मैं इसका कोई भी दो गो भुजा बराबर कर दूं ना, मतलब निकालूं और बराबर हो जाए, और एक भुजा बराबर नहीं हो, तब वह सत्यापित हो जाता है कि यह कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु। तो इसके लिए हमको दूरी निकालना पड़ेगा ना, ए और बी का दूरी, तब ना भुजा की लंबाई होगी। ए और सी की लंबाई, तब ना भुजा होगी, और बी और सी की, मतलब हमको इसमें उपयोग होगा दूरी सूत्र। क्या उपयोग होगा बुआ? चलिए हम लिख लेते हैं, माना ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमको जांच करना है ना, पहले हम इसको त्रिभुज मानेंगे। क्या मानेंगे बुआ? त्रिभुज। जिसमें मतलब इस त्रिभुज में किस किस चीज को क्या माने, चलिए, जिसमें शीर्ष ए का निर्देशांक कितना माने हो, शीर्ष ए का निर्देशांक माने हैं 5, -2। उसी प्रकार बी का निर्देशांक देखिए तो 6, 4, और ठीक उसी तरह सी का निर्देशांक देखिए तो 7, -2। मैंने वही चीज लिखा जो आपको सवाल में दे दिया। चलिए किस सूत्र से बनाएंगे? दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। चलिए देखिए पहले हम किसका निकाल ले, भुजा ए बी की लंबाई। फॉर्मूला मालूम होगी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। क्या ए बी भुजा में बता सकते हो x2 y2? चलिए ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2। x2 का मान 6 और x1 का मान 5, तो 6 - 5 का, y2 का मान 4 और y1 का मान -2, तो 4 हो गया माइनस, तो माइनस, और y1 का मान कितना, -2, तो ये माइनस और चिन्ह वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है। तो चलिए ध्यान दीजिए, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर, 6 6 1 36, और जब इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि भुजा की लंबाई है इसीलिए कौन मात्रक, इकाई मात्रक, मात्रक मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए भुजा ए बी का निकाल लिए, इसी प्रकार ए सी का निकाल लेंगे। फिर किसका, क्या हम लोग निकाल सकते हैं ना, भुजा ए सी की लंबाई। फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 और -y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 का मान बोलिए तो किसमें है, ए सी,
ए सी x1 y1 x2 y2, तो 7 आई क्या हो जाएगा x2 का मान 5, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। y2 का मान बोलिए -2 और -2, तो -2, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ आ जाइए, क्या हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर और 4 में 0 0 कितना होगा, और 4 का वर्गमूल, तो 2 इकाई मात्रक। चलिए आप किसका निकालेंगे, भुजा BC की लंबाई या दूरी, फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का मान बता सकते हो। चलिए भुजा BC हो गया ना, x1 y1 x2 y2, x2 का मान 7 है, x1 का मान तो 7 - 6 का, चलिए y2 का मान कितना -4, तो -2 और -4 का करने आएगा, 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर, 2 और 4 6 का स्क्वायर 36, और दोनों को जुड़े कितना होगा। चलिए अब आप क्या देख रहे हो, AB और BC बराबर है। देखिए AB का लंबाई √37 और BC का भी लंबाई कितने, क्या दोनों बराबर है कि नहीं। लेकिन आप अगर गौर से देखिए तो क्या AC दिखाई दे रहा, इसका तो 2 निकला, ये तो बराबर नहीं हुआ, मतलब इसका AB भुजा और BC भुजा क्या हो गया बराबर, 2 भुजा बराबर हो गया और तेसर भुजा बराबर नहीं। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो यह कौन त्रिभुज है, अतः त्रिभुज ABC एक कौन त्रिभुज होंगे बुआ, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, और यही क्या जाता है सत्यापित। यही कहा था को जांच कीजिए या सिद्ध कीजिए, ठीक है। चलिए अब कोई भी त्रिभुज हो उसका 3 गो निर्देशांक दे दे, 3 गो निर्देशांक दे दे, तो क्या हम पहले तीनों का दूरी निकाल लेंगे। इसी तरह उसके बाद अगर समबाहु पूछेगा तो उसकी सभी भुजा क्या होगी, जैसे अगर इसका मान भी √37 आ जाता तब तो इसका तीनों भुजा बराबर हो जाता, तो यह कैसा त्रिभुज होता। तो अब में लिख दीजिएगा तीनों बराबर, लेकिन इसमें 2 गो था बराबर, तो क्या हो गया समद्विबाहु। अगर विषमबाहु पूछ देता तो इसका मतलब उसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता, ठीक है। हाँ एक और सवाल इसी में पूछता है समकोण, क्या बुआ रे बोलेगा क्या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। सबसे पहले आप समद्विबाहु त्रिभुज का पहचान तो कर सकते हो, कैसे पहचान कर सकते हो, दूरी निकाल लोगे, अगर 2 गो दूरी बराबर है, सॉरी 1 गो दूरी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब वह कौन त्रिभुज है। लेकिन समद्विबाहु की तो पहचान हम कर लेंगे, अब इसके बाद क्या आएगा समकोण त्रिभुज। तो जब समकोण त्रिभुज आ जाएगा तो आप याद करिए पाइथागोरस प्रमेय, किस प्रमेय को बुआ, पाइथागोरस प्रमेय। ऐसा ही सबका दूरी निकाल लेना, निकाल लिया दूरी यहाँ तक तीनों भुजा का। चलिए तो अब में क्या कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय, कौन प्रमेय से बुआ, ये तो आपको मालूम है ना, हमर पत्नी ब्यूटीफुल, यही बनाए थे बुआ रे, हमर पत्नी ब्यूटीफुल। चलिए अब देखिएगा सर हम क्या समझेंगे, H कौन होगा, P कौन होगा और B कौन होगा। तो मैं बता दूं जो सबसे बड़का भुजा तुमको नजर आएगा ना उस समझ जाना कि कथी होगा, तो बड़का भुजा का लंबाई जो निकलेगा उसका स्क्वायर कर देना, और उसके बाद जे 2 गो छोटका मिल गया उसका स्क्वायर कर देना, कैलकुलेशन तो कर सकते हो, ठीक है। अगर रूट जैसे आ गया √37 तो आप रूट देख के घबराना मत,
रूट 37 का स्क्वायर करोगे तो रूट अपने आप खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 37 ना बचेगा। इसलिए रूट देख के घबराना नहीं है, तो बड़का भुजा का स्क्वायर कर देना, फिर दूगो छोटका भुजा का स्क्वायर कर देना, ठीक है। इनुक्का को जोड़ना, क्या देखना बड़का भुजा के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। और लगभग लगभग बराबर अगर आ गया तो इसका मतलब वह कौन त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय पर शूट करता है। और दूगो भुजा बराबर होगा तो कौन त्रिभुज, तब लास्ट में लिख देना अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, कंडीशन में लिख देना। पाइथागोरस प्रमेय लागू कर दिया और दूगो भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा? तो क्या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कुछ खास नहीं चेंज करना, तीनों भुजा का लंबाई निकालने के बाद अब में लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, इस पाइथागोरस प्रमेय को बैठा देना है, बैठाने के बाद अगर शूट कर गया, ठीक है, तो दूगो भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज, लास्ट में अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बन जाएगा क्वेश्चन? तो ये वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात आती है इसी में आयत में, किसमें बात आती है बोरे? 4 गो निर्देशांक दे देगा, क्या को दे देगा? निर्देशांक 4, ठीक है। मैं उतना क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, और सब क्वेश्चन आप ही को बनाना है, ठीक है। जब आपको जैसे कोई चतुर्भुज दे दिया, जैसे दिया त्रिभुज, कोई दे दिया चतुर्भुज, तो उसको मान लेना ए बी सी और डी, सबका निर्देशांक देखो, पहले ये मानना, फिर ये मानना, फिर ये मानना, फिर ये, ठीक है। जब सब निर्देशांक मान लोगे तो निर्देशांक मानने के बाद पूछा कि यह चतुर्भुज कौन सा है, आयत है कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज, चारों को पूछवे करता है, ठीक है। तो आप जानते हो कि आयत का कंडीशन क्या होता है? आयत में होता है क्या कि ए बी और सी डी दोनों क्या होना चाहिए, उसके बाद ए डी और बी सी आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए ना, और उसके बाद ए सी विकर्ण और कथी बी डी विकर्ण, अगर इस टाइप का बराबर आ गया तो वह फिक्स है, क्या होगा? आयत। क्या होगा बुआ? अगर वर्ग होगा, अच्छा ये समझ में आया? मतलब पहले ए बी का दूरी निकाल लेना, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, और फिर कथी ए सी, और फिर कथी बी डी, तब देखना ये कंडीशन आया कि नहीं, अब में ये कंडीशन आया कि नहीं, ठीक है। तब अगर आ गया तो अतः ए बी सी डी चतुर्भुज कैसा होगा? आयत। अगर आपको आ गया ए बी बी सी सी डी और ए डी, मतलब चारों भुजा बराबर आ गया, ठीक है। अब विकर्ण कौन होगा? बी डी, और विकर्ण कौन होगा? ए सी। अगर विकर्ण भी बराबर हो गया और चार गो भुजा भी बराबर हो गया तो वह फिक्स है, क्या होगा? वर्ग होगा। तो क्या आयत वर्ग का पहचान कर सकते हैं? देखो त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज की पहचान करने के लिए हमको 3 गो भुजा की लंबाई चाहिए, ठीक है। चतुर्भुज की पहचान करने के लिए हमको कम से कम 6 गो दूरी निकालना पड़ेगा, 4 गो तो भुजा निकालना पड़ेगा और 2 गो क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण। तभी आप कंडीशन देख सकते हो कि क्या 4 गो भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर है तो वर्ग हो जाएगा, आमने सामने का भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर है तो क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। लेकिन अगर ए बी और सी डी बराबर आ गया, ठीक है, बी सी और ए डी क्या आ गया? बराबर, ठीक है। और ए सी जो विकर्ण है, ये कौन विकर्ण होगा? बी डी। अगर यह विकर्ण बराबर नहीं आया, बराबर आता तो आयत है, लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं आया तो याद रखिएगा यह जो चतुर्भुज होगा वह होगा समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ही विकर्ण बराबर नहीं होता। अगर एक और कंडीशन आ जाए, सब भुजा बराबर हो जाए, सब भुजा क्या हो जाए बुआ? ठीक है। लेकिन इसका एसी विकर्ण और बीडी, अगर यह विकर्ण बराबर नहीं हो तब याद रखिएगा वह जो चतुर्भुज होगा वह चतुर्भुज क्या होगा? समचतुर्भुज। क्या होगा बुआ? बस यही 4 पूछेगा। आयत, तो क्या आयत बता दोगे? आमने सामने का भुजा बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, तो आयत। अगर आमने सामने का भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है तो कौन चतुर्भुज? चलिए पहला बन गया। दूसरा, वर्ग में अगर चारों भुजा बराबर हो जाए और 2 गो विकर्ण क्या हो जाए तो वह फिक्स है, क्या हो जाएगा? लेकिन अगर 4 गो भुजा बराबर हो जाए और 2 गो विकर्ण बराबर नहीं हो
तब वह क्या हो जाएगा? कहूं तो आयत और समांतर, वर्ग और समचतुर्भुज। क्या? तो अगर चतुर्भुज की ही पहचान करने के लिए पूछ दे, ठीक है, तो क्या हम 6 गो दूरी निकालना पड़ेगा? जैसे इसमें 3 गो दूरी निकाल, तो 3 गो दूरी और निकालना पड़ेगा। और तब अब के बाद कंडीशन देख लेना, कंडीशन लिखना जरूरी है, ठीक है। कंडीशन लिख के तब लिखना, अतः जो भी चतुर्भुज होगा। क्या कोई दिक्कत? क्या इस टाइप का सवाल बन जाएगा आपसे? तो बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बुआ? तो ये क्वेश्चन नंबर नोट्स का कौन हो गया? 8।